जय श्री कृष्ण। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत सर्वश्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत मात्र धार्मिक दृष्टि से ही नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और खासकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, यज्ञ, कथा और स्तुति करनी चाहिए। अगर श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत कर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं तथा इस संसार रूपी भवसागर से डूबने के भय से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। और आज हम अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सा प्रदोष व्रत कब आने वाला है और इस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इसके विषय में ही जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 19 सितंबर 2025 शुक्रवार को किया जाएगा, क्योंकि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 सितंबर 2025 को रात 11:24 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 19 सितंबर 2025 को रात 11:36 पर। अब 19 सितंबर को ही त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त है, इसीलिए 19 सितंबर शुक्रवार के दिन ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। और जब प्रदोष का दिन शुक्रवार को पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और शुक्र प्रदोष व्रत सौंदर्य, भौतिक तथा वैवाहिक सुख एवं धन संपदा की प्राप्ति हेतु किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय बन जाता है तथा घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। अब इस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल का समय है शाम 6:21 से 8:43 तक का और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:34 से 5:21 का तथा प्रातःकालीन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 4:57 से 6:08 तक का तथा इस दिन सूर्योदय होगा 6:08 पर और सूर्यास्त का समय है 6:21 का। अब चलिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:49 तक का है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से 3:06 का रहेगा और शाम को गोधूली मुहूर्त का समय 6:21 से 6:45 तक का रहेगा तथा सायं संध्या का समय शाम 6:21 से 7:32 तक का है। इस दिन निशिता काल में भी भगवान शिव का पूजन और ध्यान करने का विधान है, अतः इस दिन निशिता मुहूर्त रात 11:51 से 12:38 तक का रहेगा और राहु काल सुबह 10:43 से 12:15 तक रहने वाला है, अतः इस समय कोई भी शुभ एवं धार्मिक कार्य न करें। यह व्रत रखने वाले भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि संध्या के समय प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को दीर्घ आयु, धन धान्य और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर में मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें और आपके घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अभिषेक भी करना चाहिए। तत्पश्चात शिव परिवार की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए। इस दिन शिव चालीसा का पाठ भी करें। भगवान शिव और माता पार्वती को फल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें और अंत में उनकी आरती उतारें। तो इस प्रकार शिव जी और माता पार्वती की इस दिन भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सायं पूजा का विशेष महत्व होता है, इसीलिए संध्या समय में भी अगर संभव हो तो फिर से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। शिवालय जाकर शिव जी की पूजा करें या घर पर ही सुबह जिस प्रकार पूजा की थी उसी प्रकार ही शिवलिंग पर जल चढ़ाए। भगवान शिव को बिल्व पत्र, आँख के पुष्प, धतूरा और फूल अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी की आरती उतारे। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और अंत में पूजा के समय अनजाने में से भी अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना मांगे और भगवान शिव से अपने समस्त परिवार के सुख स्वास्थ्य जीवन की याचना करें। तो इस प्रकार सभी नियमों का पालन कर निष्ठापूर्वक प्रदोष व्रत का पालन कर आप भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सभी पापों का नाश कर सकते हैं और इस भौतिक संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो यह थी आज की हमारी प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी आने वाले शुक्र प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।